भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना रहस्यमय और विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। रुद्र, शिव, महादेव ये सारे शिव के ही नाम हैं। कहीं इन्हें संहार का देवता माना जाता है तो कहीं इन्हें भोले भंडारी और भूतनाथ। शिव बेहद भोले हैं। वह बिना अपने भक्तों के मंतव्यों की परवाह किए अपने लिए उनकी भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी इसी खूबी की वजह से शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहाँ एक और महादेव को प्रसन्न करना इतना आसान है, वहीं उनके क्रोध को खुद से बचा पाना बहुत मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उनका भक्त उन्हें विनाश का देवता कहते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव के क्रोध को ज्वाला ने कई दुष्टों का संहार किया। शिव के गण वीरभद्र भी एक ऐसा ही रहस्य है जिसकी उत्पत्ति शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। आज हम आपको वीरभद्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शिव के वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह और सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा संपन्न यज्ञ से है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति के राजा भी कहा जाता है। दक्ष की पुत्री सती अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्त थी। वह हमेशा उनकी आराधना में ही अपना समय व्यतीत करती थी। बचपन से ही यह निश्चय कर लिया था कि वह बड़े होकर शिव को अपना पति स्वीकार करेगी। लेकिन प्रजापति दक्ष को यह कभी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपने राज्य का विस्तार करने और खुद को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च घराने में करना चाहते थे। परंतु शिव को तो धन संपत्ति की माया से पूरी तरह दूर रहकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते थे जो दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि महादेव से विवाह कर उनकी पुत्री भी एक वनवासी की तरह जीवन यापन करेगी। हर पिता की तरह वह अपनी पुत्री को आरामदायक जीवन देना चाहते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर का आयोजन किया ताकि सती अपनी पसंद से अपने लिए वर का चुनाव करे। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने अपनी सभी देवता गणों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती स्वयंवर में उपस्थित हुई तब अपने आराध्य शिव को वहां ना पाकर वे काफ़ी नाराज हुई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछाल दिया और शिव से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो माला सीधे जाकर शिव के गले में गिरी। अपनी पुत्री की यह हरकत देखकर दक्ष अत्यधिक क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन शिव और सती का विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी देवता, प्रजापति और राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में शिव, सती और दक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, सभी लोग मौजूद थे। प्रजापति दक्ष सबसे आखिर में आए। उनके आते ही ब्रह्मा जी, सती और भगवान शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं और राजाओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब महादेव दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष को लगा कि महादेव और सती ने उनका अपमान किया। उस समय दक्ष ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और शिव के अलावा सभी को आमंत्रित किया गया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तब सती ने अपने पति भगवान शिव से कहा कि उन्हें भी इस यज्ञ में शामिल किया गया। शिव ने सती की बात को यह स्वीकार कर दिया कि बिना आमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना सही नहीं है। सती ने शिव के सामने कई बार जिद की कि वे अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री है, उन्हें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव तो यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सती ने बार बार आग्रह करने की वजह से उन्हें नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया गया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती ने अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ
कि अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इस क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की और उन्हें यह आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उनकी सेना का विनाश कर दें। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन शुरू कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दक्ष का वध कर दिया। इसके अलावा जो भी उसके मार्ग में आया उसका सर्वनाश कर दिया। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में ही छोड़ना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया प्रजापति दक्ष, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से भेड़ का सिर जोड़कर उन्हें जीवन दान दे दिया, जिसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमेजिंग थिएटर को, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। प्रणतं 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 अद्भुतं अद्भुतं बुद्धिबलं जनतारणकारणं